सिट साहब, आखिरी शो हमारा 3 मई को हुआ था पिछले हफ्ते, और हफ्ते का दिन था उससे लेकर आज तक 5 दिन गुजर चुके हैं। बहुत कुछ इन 5 दिनों में बदल चुका है। 3 मई को जो हमारा शो था उसमें आपने बात की पहलगाम अटैक की, और आपने इस बात पर दलाइल दिया कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इसके अलावा आपने एक प्रेडिक्शन की थी कि इंडिया कोई ना कोई कार्रवाई तो ज़रूर करेगा, और वो कार्रवाई 6 से 7 मई की शब हो गई। 12:40 के बाद अटैक शुरू हुए, मिसाइल अटैक, और उन्होंने डिफरेंट जो टारगेट्स उनको निशाना बनाया, और वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने कामयाबी के साथ और नहायत अनइमेजिनेबल तरीके से ये कामयाबी के साथ निशाना बनाया। लेकिन जो इंडिया ने किया उस पर भी सवाल खड़े हो गए, और फिर ये सवाल भी कि ये कहाँ तक जाएगा मामला, और पाकिस्तान क्या बदला लेगा या नहीं। पाकिस्तान ने उसको जिस तरह जवाब दिया उस पर भी सवाल खड़े हो गए कि वाकई राफेल तैयारी गिराए गए या नहीं गिराए गए, क्योंकि इंडिया में मीडिया इस पर उन्होंने अपने होंठ सी दिए। उसके बाद सवाल ये उठा कि ड्रोन्स पाकिस्तानी हुदूद में इतनी अंदर तक कैसे आ गए। दोनों हुकूमतों के अपने अपने वर्जन्स हैं, वहाँ भी इजलास हो रहे हैं, ब्रीफिंग्स हो रही हैं। पाकिस्तान में भी आज बहुत अहम ज़बरदस्त ब्रीफिंग DGI SPR की जानिब से दी गई, और इसाक डार साहब का भी वर्जन सामने आया, उस पर भी बहुत से सवाल हैं। तो मैं आपसे इसी सीक्वेंस में सवाल दर सवाल करती जाऊँगी, क्योंकि 22 अप्रैल से लेकर 6-7 मई तक तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके थे, और आपने कहा था कि बैक चैनल डिप्लोमेसी भी या बैक चैनल जो है वह एक्टिव हो चुके हैं, अमरीका भी उसमें एक्टिव हो चुका है। उसके बाद भी इंडिया ने ये किया, और JD वैंस का जो स्टेटमेंट था, आपने उसकी तरफ भी इशारा किया कि ना वो कह रहा है इंडिया को इजाज़त दे रहा है, गो अहेड, और आपने कहा था पाकिस्तानी हुकाम को इस पर प्रोटेस्ट करना चाहिए, जैसे माजी में न्यूक्स के हवाले से जो बाइडन की स्टेटमेंट पे प्रोटेस्ट किया गया था, बट पाकिस्तान की तरफ से प्रोटेस्ट नहीं आया। मेरा पहला सवाल ये हमारी ऑडियंस के लिए भी जो आपको सुनना चाहते हैं, सब ने ये पूछा कि कब है सिटी साहब का शो। तो सिटी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये एंटीसिपेटेड तो था कि इंडिया कार्रवाई करेगा, तो क्या भारत ने वाकई अपने टारगेट्स अचीव कर लिए कामयाबी से, और उस पर जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स था वो ठीक रहा या इससे ज़्यादा होना चाहिए था? जी हाँ, पहला सवाल तो यही बनता है। आखिरी सवाल बनेगा आगे क्या होगा। हाँ, जंग होगी कि नहीं होगी। हाँ, असली जंग जी, वो आखिर में बात करेंगे, और वो भी तब जब पाकिस्तान जवाब देगा या नहीं। उससे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी। तो अब सूरत हाल ये है कि मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था पहलगाम वाला जी, ये खुद करवाया गया था बराह रास्त या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली होता है कि अपने बंदे ही करवा के, इनडायरेक्टली होता है करवाया जाता है लोगों से, उनको उकसाया जाता है, उनको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है खुफिया तौर पे, उनसे करवाया जाता है। ये पहली दफ़ा नहीं था कि इंडिया की रियासत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया इस किस्म का। हवाला जो आम तौर पे दिया जाता है वो दिया जाता है 2000 में। उस वक़्त बिल क्लिंटन आए हुए थे इंडिया, और पाकिस्तान भी आना था, इसका जिक्र मैंने किया जी। और फिर उस वक़्त एक सिखों के ऊपर एक मैसेकर हुआ था, और मेरा ये मौक़िफ़ था कि ये खुद करवाया गया और पाकिस्तान का नाम लगाया गया, क्योंकि वो चाह रहे थे कि क्लिंटन पाकिस्तान को सेंशर करे, कोई सैंक्शंस लगाए वगैरह। उस वक़्त तक मुशर्रफ ने कू किया हुआ था पाकिस्तान में, और क्लिंटन सोच रहा था जाऊँ या ना जाऊँ। क्लिंटन ने बाद में इसका हवाला दिया, क्लिंटन पाकिस्तान भी आ गया, और क्लिंटन ने बाद में एक किताब के अंदर इसका हवाला भी दिया कि उसका ये ख्याल था कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने ये किया, मगर वो किताब से वो चीज़ें निकाल दी गई बाद में। फिर तो मैंने ये इसका भी हवाला दिया था कि क्लिंटन भी यही शक करता था कि इंडिया ने खुद करवाया। मेरे ऊपर बड़ी तनकीद हुई, इंडिया में तो गाली गलौज हो गई, लोग अच्छे खासे लोग जो थे वो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये खुद करवाया गया था। बहरहाल मैंने उसकी एविडेंस प्रेजेंट की, और वो एविडेंस पक्की है जी। अगर CIA कह रही है कि ये खुद करवाया है और क्लिंटन कह रहा है तो फिर उससे जान बढ़ती है। बहरहाल मुझे ये शक था कि ये भी जो कुछ हुआ है ये भी उसी किस्म की चीज़ हुई है पहलगाम। हाँ, पहलगाम में, और मैंने ये बात कही, और उसके ऊपर भी बड़ी गाली इंडिया से मुझे पड़ी, और अभी तक पड़ रही है जी। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि ये जो करवाया है इसका मकसद ये है कि इंडिया कुछ करेगा। अगर इंडिया ने करना कुछ नहीं तो फिर करवाने की ज़रूरत क्या थी। करवाया है तो इसके पीछे कोई साजिश है या कोई सोच है, और सोच में यही है कि वाइस प्रेसिडेंट आया हुआ है पाकिस्तान को थल्ले लगाना है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है, पाकिस्तान को सेंशर करना है, क्योंकि इंडिया अब अमेरिकन कैंप में जा रहा है, और ये अमेरिका समझता है कि ये बड़ा अच्छा वक्त है कि अमेरिका को अपने साथ पक्का ही कर लिया जाए। और फिर चाइना का भी मसला है, तो इसलिए उसका ये ख्याल था कि ये अच्छा टाइम है ये करने के लिए। और पाकिस्तान वैसे भी कमज़ोर है पहले से, मईशत भी कमज़ोर है, टेररिज्म भी बड़ी हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात में भी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, पॉलिटिकल डिवाइड है, कमज़ोरी है इंटरनेशनल कंसेंसस में, एंड सो ऑन। तो फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया के लिए दिस वाज अ गुड टाइम टू डू दिस फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू द बैड टाइम। तो मैंने इसलिए ये इल्ज़ाम लगाया
इसलिए फिर मैंने कहा ये कुछ करेंगे। अब उन्होंने कर दिया जी। जब कर दिया तो सवाल ये था कि जो उन्होंने किया है पाकिस्तान का रिस्पांस क्या होगा। तो इसलिए अब आया आपने जो सवाल पूछते हैं कि पाकिस्तान का रिस्पांस, उन्होंने जो कुछ किया उसकी एक्सप्लेनेशन तो मैंने दे दी। मैं अभी भी समझता हूँ कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसको एक जवाब बनाया गया। तो अब उन्होंने जो अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, उसके ऊपर बहुत से सवाल खड़े हो गए कि क्या अपना मकसद पूरा कर लिया कि नहीं किया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जी, वो कह रहे हैं मेयर्ड था, नॉन एस्केलेटरी था और प्रोपोर्शनेट था एंड रिस्पॉन्सिबल था। डू यू थिंक दैट? बात यह है कि इंडिया ने पूरी कोशिश की है कि दुनिया को अपने साथ ले, कि दुनिया को कन्विंस करें कि ये पाकिस्तान का हाथ है इसमें। मगर जो दुनिया का रिस्पांस आया वो यही आया कि वो इंडिया को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और उसकी वजह सिंपल सी ये है कि दुनिया को बेवकूफ़ तो नहीं है, उनकी भी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, उनको भी बहुत कुछ पता है। तो उन्होंने यही फैसला किया सबने कि ये इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है। अच्छा। अगर होता तो आपको पता ही है कितने एंटी पाकिस्तान दुनिया बनी हुई है इस वक्त। और तो फ़ौरन उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठा देनी थी कि हाँ इंडिया सही कहता है। किसी ने नहीं कहा, यहाँ तक कि जिससे उन्होंने $10 बिलियन के जहाज़ खरीदे हैं राफेल, फ्रांस ने भी उनका साथ नहीं दिया, जिसके साथ उनका क्वाड में इतना बड़ा अलायंस है अमेरिका, जिसके डोनाल्ड ट्रंप कहता है मेरी यारी है मोदी के साथ, उससे भी साथ नहीं दिया। शेमफुल कह दिया, बल्कि शेमफुल कह दिया, स्लिप ऑफ टंग था या आपको लगता है कि समझते हैं? साथ नहीं दिया, पुट इट लाइक दैट। ओके। तो फिर अब कौन इनका साथ देगा? सऊदी अरेबिया ने साथ नहीं दिया, कतर ने साथ नहीं दिया, किसी मुल्क ने साथ नहीं दिया जी। तो उन्हें ऐसे लगा कि हमारा साथ नहीं दिया, बड़े परेशान थे और अभी भी बड़े परेशान हैं कि यार ये क्या हुआ। तो एक सेटबैक तो उन्हें ये आया। उसके बाद उन्होंने अब बात को छेड़ दी थी, अवाम उनकी तैयार कर ली थी उन्होंने जंग के लिए, और कोई ना कोई कार्रवाई करनी है तो फिर कार्रवाई करनी पड़ी, फिर सोच समझ के करनी पड़ी कि अब करें क्या। पहले शायद कोई और प्लान था, अब ये है कि जी चलो हम कहते हैं कि टेररिज्म के ठिकाने हैं और उनको हम करते हैं। अच्छा, जब उन्होंने टेररिज्म के ठिकानों के ऊपर ये किया सब कुछ, तो उससे भी उन्हें कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, बिकॉज वहाँ तो कोई टेररिस्ट है ही कोई नहीं, वहाँ तो सिविलियंस थोड़े से थे, उनको उन्होंने मार दिया। बच्चे भी, तो वो भी अब इनके खिलाफ कही बात कि भाई वो टेररिस्ट कहाँ थे, वो दाढ़ी वाले हथियार लेके बैठे हुए, उनकी हमें तो लाशें चाहिए थी, वो तो मिली कोई नहीं, वहाँ तो था ही कोई नहीं। तो एक तो ये भी एक धक्का लगा। तो नाराज़ तो बहुत है, वो अपसेट है कि ये हमारा मकसद पूरा नहीं हो रहा। उधर से उनकी जो आवाम है वो उनको इतना तैयार कर लिया था कि वो अब सेटिस्फाई नहीं हो रही, वो कह रही है ये क्या है। तो फिर जब हमने कार्रवाई की उसके ऊपर तो उनके जहाज़ गिरा दिए हमने। वो तो और भी धक्का लग गया उनको, और भी ज़ख्मी हो गए हैं वो कि एक तरफ दुनिया नहीं यकीन कर रही, दूसरी तरफ हमारी पिटाई भी हो गई है, तो अब हम करें क्या जी। तो इस सिचुएशन में दैट इज़ वेयर वी फाइंड आवरसेल्व्स टुडे। ओके, इसका मतलब है वो अपनी सुबकी छुपाने के लिए ये ड्रोन्स भेजे गए हैं दोबारा। अब ये अगला सवाल ये आ गया कि दो सवाल खड़े हो गए ना। हाँ। कि अभी तक पाकिस्तान ने उनके जहाज़ गिरा दिए जी। अब उसके ऊपर डिबेट शुरू हो गई है। पाकिस्तान कहता है हमने 5 जहाज़ गिराए हैं और 1 ड्रोन गिराया है, और वो कहते हैं कि वो तो मानते, एक भी नहीं मानते जी, वो एक भी नहीं। द हिंदू की पोस्ट क्यों उतार ली गई, रिमूव तो क्यों कर ली गई? बात ये है कि वहाँ और भी मीडिया ये सवाल पूछ रहा है। एक्सप्रेस वालों ने भी ये, उनका रिपोर्टर ने रिपोर्टिंग की थी ये। अच्छा। बाकी 3 जहाज़ जो गिरे हैं कश्मीर के अंदर, एक जहाज़ जो गिरा बठिंडा में, उसकी रिपोर्टिंग की थी हिंदू के रिपोर्टर ने। तो वो उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा, उन्होंने वो स्टोरी विड्रॉ कर ली। मगर बात तो बाहर आ गई है। वहाँ इंडिपेंडेंट 4-5 इंडिपेंडेंट उनके भी एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने ये सवाल खड़ा कर दिया कि आप अगर जहाज़ नहीं गिरे हैं तो आप रोक क्यों रहे लोगों को जाने को? जो जाके देखना चाहता है तो उसको रोकते क्यों है? लोग जाना चाह रहे हैं, सबको रोका हुआ है। मलबा गिरा है, लोग पहुंच रहे हैं, लोग पहुंच रहे हटा दिया हैं। और गया। ये वहाँ एयरफोर्स के लोग चले गए, इंडियन एयरफोर्स के, उन्होंने घेराव कर लिया, जाने नहीं देते आगे किसी को जहाँ गिरे हैं जहाज़। तो ये भी एक सवाल खड़ा हो गया कि यार ये क्या बात हुई, आप दिखाते नहीं हैं, पूछते नहीं। तो इंडिया के अंदर सवाल खड़े हो गए। 90% इंडिया तो मीडिया तो इनके हाथ में, वो तो जो ये कहते हैं वो बोलते हैं, और फिर उनको मुसलमानों के साथ और पाकिस्तानियों के साथ खसूसन नफरत भी है, और वो एहसास कमतरी भी है किसी किस्म का, जिसकी वजह से वो हमारे खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं, एक किस्म की जंग कर रहे हैं अपने न्यूज़ रूम से। तो ये इस किस्म की सिचुएशन वहाँ बनी हुई है। तो एक किस्म से इंडिया की जो इस वक्त हुकूमत है वो कॉर्नर हो चुकी है, इंटरनेशनल सपोर्ट मिल नहीं रहा। एयरफोर्स की उनकी कारकर्दगी जो है वो पार पे नहीं है, वो हार गए हैं वहाँ, जैसे पहले हारे थे।
जब उनका पायलट भी हमने गिरा लिया था, जहाज भी गिरा लिया था अभिनंदन 2019। हाँ, 2019। तभी ये राफेल की आवाजें लगा रहे थे, वो और होना उस वक्त चाहिए ये था। राफेल की आवाज़ें निकाल रहे थे कि जब हमें मिलेगा तो देखना क्या होना होता चाहिए है। हमारे पास। तो अब मिल तो गया, $10 बिलियन आपने खर्च करके 36 जहाज खरीद लिया आपने। तो अब फिर भी आप कुछ नहीं कर पाए। तो अब सिचुएशन ये है कि, और फिर इन्हें ये भी डर लगा हुआ है कि कुछ ज़्यादा बड़ा हमला किया तो शायद पाकिस्तान की मदद चाइना आ जाए। अगर चाइना आ गया तो फिर ऊपर क्या होगा? ऊपर चाइना ने अपनी फोर्सेस मूव कर ली तो वो लद्दाख के अंदर तो क्या होगा? तो प्रॉब्लम्स तो हैं, मगर इन्होंने एक कदम उठा लिया है और वो बैकफायर कर गया। अब अपने आप को इसमें से निकालना भी है और अपनी पब्लिक को भी खुश करना है। अगर पब्लिक को खुश नहीं करेंगे तो नरेंद्र मोदी बचेगा नहीं, इलेक्शन में उड़ जाएगा अगली इलेक्शन में। और ये किया ही इसीलिए था कि बिहार में भी इलेक्शन आ रही है, बंगाल में भी आ रही है, यूपी में, वगैरह वगैरह।